नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक। आप सुन रहे हैं बैंक मैन रॉबरी, जिसे लिखे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने। यह है बैंक मैन रॉबरी का पार्ट 21। और अभी तक आपने सुना कि कैसे बैंक मैन को ठिकाने लगाया जा चुका है और इस दौरान राकेश की मौत भी हो चुकी है। विमल और मीना ने पैसे को लेकर रफू चक्कर होने का प्लान बना लिया है और इस बात को ध्यान में रखते हुए ठाकुर शमशेर सिंह जो इंस्पेक्टर है वो एक खबरी उनके पीछे लगा देता है और उन्हीं से मालूम चलता है। उस खबरी से ही उस ठाकुर शमशेर सिंह को मालूम होता है कि वे निर्धारित स्थान पर ना पहुंचने की जगह दूसरे जगह पहुंच गए हैं और उनका पीछा करते करते ठाकुर शमशेर सिंह उनके पीछे पहुंच जाता है और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा विमल ही उस पर भारी हो जाता है। उसी दौरान बाहर से गेट खटखटाने की आवाज़ आती है और वह आवाज़ तीरथ सिंह और प्रहलाद की थी। अब कहानी आगे। है कोई दानी धर्मदाता जो इन दो खुदा के बंदों को 8-8 लाख रुपए भीख दे सके? तीरथ सिंह की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोल दो, विमल मीना से बोला, नहीं तो ये दोनों चिल्ला चिल्ला कर सारा शहर बाहर इकट्ठा कर लेंगे। मीना ने झिझकते हुए आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। तीरथ सिंह और प्रहलाद भीतर हुए। अलख निरंजन, तीरथ सिंह बोला, हम भी यहीं धुनी जमाएंगे जहां मठ के सारे सीनियर साधु पहले ही जमाए हैं। बहुत धोखाधड़ी हो चुकी उस्ताद लोगों, प्रहलाद बोला, हम पहले ही बहुत फूके बैठे हैं। हमारा माल हम दिल जलों के हवाले करो ताकि हम यहाँ से दफ़ा हो और आप लोग चैन की बंसी बजा सके। ठाकुर ने नोट किया कि दोनों के ही तेवर बदले हुए थे। अब उन्हें डराना धमकाना मुमकिन नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले वह स्वयं को सारे का नहीं तो 1/3 का हिस्सेदार तो शर्तिया मान चुका था, लेकिन अब 2 हिस्सेदार और आ टपके थे। ठाकुर का शराफत से किसी को हिस्सा देने का शुरू से ही कोई इरादा नहीं था, इसलिए अब भी उसका दिमाग कोई ऐसी ही खुराफात सोचने में लगा हुआ था जिससे सब हिस्सेदारों से उसका पिंड छूट जाता, सिवाय मीना के। मीना को वह दौलत समेत हासिल करना चाहता था। तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? ठाकुर ने पूछा। आपकी मेहरबानी से दरोगा जी, तीरथ सिंह नकली विशालीनता दिखाता हुआ बोला। ये अजमेर खलीफा तो, उसने विमल की तरफ संकेत किया, हमें बैरियर पर उल्लू बनाकर रुखसत कर ही चुके थे। पूर्व निर्धारित योजना अनुसार हम जब अजमेर पहुंचे तो वहां का जो पता हमें बताया गया था वहां हमने उल्लू बोलते पाए। हम समझ गए कि हमारा मुर्गा बनाया जा चुका था। फिर गिरते पड़ते हम जयपुर पहुंचे। वहां शमशेर खलीफा की टोह ली। वह ठाकुर की ओर संकेत करता हुआ बोला, तो मालूम हुआ कि अभी अभी स्टेशन गए हैं। भागे भागे स्टेशन पहुंचे तो हमें शमशेर खलीफा को चेतक एक्सप्रेस में सवार होते पाया। हमारी कुछ उम्मीदें जगी और हम भी इसके पीछे गाड़ी में सवार हो गए। इनके पीछे लग जाने का नतीजा आप लोगों के सामने मौजूद है, वरना हम तो माल में अपने हिस्से को नमस्ते कर ही चुके थे। ओह, ठाकुर उदास स्वर में बोला, छठा आदमी नहीं दिखाई दे रहा? राकेश मर गया है, विमल ने बताया। ओह, बहुत अफसोस हुआ, तीरथ सिंह बोला, लेकिन उसके स्वर में अफसोस का फुट कतई नहीं था। लगता था जैसे वास्तव में यह कहना चाहता हो कि बहुत खुशी हुई कि हिस्सेदार 6 से 5 हो गया। अब बंटवारा हो जाए, प्रहलाद बोला। हालांकि पूरा 5वां हिस्सा 9.5 लाख रुपए नहीं होता, लेकिन मैं बाकी की कसर खाने को तैयार हूँ। मैं भी, तीरथ सिंह बोला। लेकिन 5वें हिस्से का क्या मतलब? मीना तीव्र स्वर में बोली। मेरा पति मर गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका हिस्सा सब में बट जाए। मेरे पति का पूरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। बंटवारे के नाम पर उसे अब अपना पति याद आने लगा था। यह नहीं हो सकता, तीरथ सिंह तीव्र स्वर में बोला। यहाँ लूट के माल का बंटवारा हो रहा है, किसी बुजुर्गवार की विरासत नहीं बट रही कि उसके रिश्तेदारी में तुम उसकी बीवी मौजूद हो, इसलिए उसका
हक कबूलना चाहती हो? अगर मैं मर जाता तो मेरा हिस्सा हासिल करने के लिए कौन आने वाला था? माल 5 हिस्से में बटेगा, प्रहलाद बोला। जो मर गया सो मर गया, हमें उसकी मौत का अफसोस है, तीरथ सिंह बोला। लेकिन हम उसका हिस्सा किसी और को नहीं लेने दे सकते। ठाकुर हैरान था कि जिन लोगों का उसकी घुड़कियों से पेशाब निकल जाता था वे इतने चढ़ बढ़कर बोल रहे थे। हैरान होने की जरूरत नहीं है, प्रहलाद यूं बोला जैसे उसने ठाकुर के दिल की बात जान ली हो। हमने भी सबके बराबर का खतरा उठाया है, बल्कि तुमसे तो ज़्यादा खतरा उठाया है शमशेर खलीफा। हम अपना हिस्सा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। अगर हमें अपना हिस्सा किसी का गला काटकर भी हासिल करना पड़े तो हम नहीं चुकेंगे। तीरथ सिंह अग्नियन नेत्रों से ठाकुर, मीना और विमल को घूरता हुआ बोला। छोड़ो, ठाकुर यूं बोला जैसे सुलह कर रहा हो। जो हो चुका, मेरी दरख्वास्त है उस पर खाक डाले जाए और माल को बड़ी शराफत से आपस में बराबर बांट लिया जाए। ठीक है, सबने हामी भरी। माल कहाँ है? ठाकुर ने पूछा। माल गैरेज के फर्श के नीचे दफन है, विमल बोला। उसे फौरन निकालो, तीरथ सिंह बोला। वह इस वक्त नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि गैरेज इमारत से अलग एक कोने में है। अगर दिन में वहाँ खोद पटक मचाई गई तो अड़ोस पड़ोस में ज़रूर खबर हो जाएगी। हम यहाँ नए हैं, कोई हमें जानता नहीं। उस खोद पटक का गलत मतलब लगाकर कोई पड़ोस यहाँ पहुँच सकता है या पुलिस को खबर कर सकता है। तो प्रहलाद बोला, हमें रात होने का इंतज़ार करना होगा। यह काम मुनासिब ढंग से रात की खामोशी में ही किया जा सकता है। सब सोचने लगे, क्या हर्ज है? ठाकुर बोला, रात होने का इंतज़ार तो हम लोग कर सकते हैं। तीरथ सिंह और प्रहलाद ने भी झिझकते हुए हामी भर दी। आज के बाद हम सबकी पता नहीं जिंदगी में दोबारा मुलाकात हो ना हो, ठाकुर बोला। इसलिए क्यों ना कामयाबी की खुशी में और रात के इंतज़ार में जश्न हो जाए। जरूर हो जाए, तीरथ सिंह बोला। आमीन, प्रहलाद बोला। विमल और मीना ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उन्होंने भी हिचकिचाते हुए हामी भर दी। लेकिन एक बात हर कोई याद रखे, तीरथ सिंह बर्फ से सर्द स्वर में बोला। पिस्तौल हमारे पास भी है। तीरथ सिंह जेब से एक पिस्तौल निकालकर दिखाता हुआ बोला। इसलिए किसी की भी तरफ से कोई धोखाधड़ी होने की कोशिश ना हो। कोई कुछ न बोला। फिर एकाएक विमल ने ठाकुर से पूछा, उस आदमी का क्या होगा जो तुम्हारे कथा अनुसार अभी भी हम पर निगाह रखे हुए है? तुम उसकी चिंता मत करो, ठाकुर बोला। विमल ने एक बार गौर से उसके चेहरे को देखा और फिर बोला, यानी कि तुम उस आदमी के बारे में हमसे झूठ बोल रहे थे? ठाकुर ने उत्तर नहीं दिया, वह केवल धूर्ततापूर्ण ढंग से हंसा। सारा दिन जश्न का आलम चला। खूब स्कॉच विस्की चली, खूब मुर्गे उड़े। लगता था किसी को किसी से कोई रंजिश नहीं थी, कोई मलाल नहीं था। फिर शाम को इस फैसले के साथ महफिल बर्खास्त हुई कि हर कोई आराम करे। रात के 3 बजे सब लोग उठेंगे, गैरेज का फर्श खोदकर माल निकालेंगे, उसका बंटवारा करेंगे और अपनी अपनी राह पकड़ेंगे। अंधेरा हो जाने के बाद एक बार जब प्रहलाद पास नहीं था तो ठाकुर तीरथ सिंह के पास पहुंचा। तुम्हारा क्या ख्याल है? ठाकुर रहस्यपूर्ण स्वर में बोला। यह बसंत कुमार का बच्चा सारा माल खुद झपटने की कोशिश कर सकता है। मुझे उम्मीद नहीं, तीरथ सिंह बड़ी संजीदगी से बोला। लेकिन एक बार वह ऐसी कोशिश कर चुका है, ठाकुर बोला। वह चुपचाप भागकर उदयपुर क्यों आया? जो हुआ उस पर एक बार खाक डाल चुके हैं, अब उसका दोबारा से जिक्र क्यों? मैंने बसंत कुमार को मीना से खुसुर फुसुर करते सुना था। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। वे सारे का सारा माल अपने ही कब्जे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सालों को जान से मार डालूंगा, और अगर उससे पहले उन्होंने हम सबका काम तमाम कर डाला तो? मुझे उम्मीद नहीं वे ऐसा करेंगे। बसंत कुमार कर सकता है। तुम उससे उतना नहीं जानते हो जितना कि मैं जानता हूँ। वह बड़ा खतरनाक अपराधी है। वह इश्तिहारी मुजरिम है। कई राज्यों ने उसकी गिरफ्तारी के वारंट निकाले हुए हैं और उसके सिर पर 40,000 रुपये का इनाम है। नहीं,
तीरथ सिंह अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला।